बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में किस तरह से एक्सरसाइज की जाए, की भी जाए या ना की जाए, और अगर करनी है कौन से वक्त पर की जाए, क्या एहतियात करनी चाहिए। लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, गर्मी बहुत है पाकिस्तान में जी, तो गर्मी में हम एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते, क्या ये ऐसा करना ठीक है। मेरे साथ हैं उसामा अली, प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हैं, डाइट एक्सपर्ट हैं। तो प्रोफेशनल आदमी से, एक्सपर्ट से इस बारे में जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम सामा भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो आज दो उसामा इकट्ठे हो गए हैं, उसामा गाजी और उसामा अली। तो उसामा भाई ये बताएं कि गर्मियों में एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो पूरा ईयर करनी चाहिए आपको, 12 मंथ, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप किसी भी मंथ में आप कहें यार मैं स्किप कर दूं इसको, या ऑन एंड ऑफ पे ले जाएं इसको, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्दी बड़ी है, गर्मी बड़ी है, आज ये मौसम है, बिल्कुल भी नहीं है। कभी बारिशों का मौसम है, नहीं तो बरसात है, पता नहीं जिस्म को क्या हो जाएगा, चोट लग जाती है, फलां हो जाता है। ऐसा नहीं है। आपको चंद बातों की एहतियात करनी होती है हर मौसम में। हर मौसम की अपनी नौयत होती है, उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। उनको देखते हुए आप एक्सरसाइज अपनी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। मसलन आजकल गर्मी है तो क्या करें? मसलन अब गर्मियाँ चल रही हैं और टेम्परेचर जैसे हमारे कंट्री में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें ये है कि दो किस्म के कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोगों जो हैं जो मोटापा कम करना चाहते हैं, फ़ैट लॉस करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मसल गेन करना चाह रहे हैं, पतले दुबले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मेंटेन करना चाह रहे हैं, सिर्फ फिज़ीक अपनी जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हैं। तो सबके लिए प्रोटोकॉल्स थोड़े डिफरेंट हैं। अच्छा, ठीक, प्रिंसिपल रूल एक ही है, लेकिन थोड़ा सा हर बंदे के लिए इसको तरीके से करना चाहिए। पहले फैट वाले का बताएं। पहले फ़ैट का तो सबसे पहले आप ये, इसमें एक मिथ आ जाता है फ़ैट वाले लोगों में कि वो समझते हैं कि हम इस मौसम के अंदर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, हमें ज़्यादा पसीना आएगा, हम ज़्यादा जल्दी पतले हो जाएंगे, ठीक है। वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ना कॉन्शियस होके, और कहते हैं स्पेशल गर्मियों का इंतज़ार करते हैं कि गर्मियाँ आ जाएं तो बस हम शुरू करें, ज़्यादा पसीना निकालें और जल्दी जल्दी पतले हो जाएं। तो सबसे पहले तो ये मैं मिथ आज आपका जो है ना वो लोगों के डाउट ख़त्म करूँगा कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप ज़्यादा पसीना निकाल के ज़्यादा फैट बर्न कर लेंगे। ये बिल्कुल टोटली साइंटिफिकली भी रॉन्ग है, ठीक है ना। क्योंकि पसीना तो बेसिकली हमारी बॉडी का एक शावरिंग सिस्टम है, शावरिंग मैकेनिज़्म है। जब भी हमारी बॉडी अंदर से हीट अप होती है, बाहर मौसम भी गर्म होता है, तो हमारे जो मसाम है, पोर्स हैं, वो ओपन होते हैं, ठीक है। उसमें से स्वेट ग्लैंड्स जो है ना वो वाटर को मतलब पसीने को निकालते हैं, हमारी बॉडी का जो वाटर है, ठीक है। और बॉडी का कूलिंग सिस्टम है, बेसिकली कूलिंग मैकेनिज़्म जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे गाड़ी है ना, उसका आप फैन चल जाता है, जैसे उसका एक इंजन, रेडिएटर भी होता है, उसमें पानी भी होता है। जैसे इंजन एक अपनी पीक पे जाता है, उसका टेम्परेचर एक्सीड होने लगता है, फ़ैन चल जाता है, कूलिंग सिस्टम। इसी तरह हमारी बॉडी का शावरिंग सिस्टम है, ये जो पसीना है, ठीक है। तो इससे फ़ैट का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और इसमें हमारे कुछ मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट, जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सेस पसीना निकाल देंगे तो आपको कमज़ोरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको मेक श्योर ख्याल बहुत ज़रूरी रखना पड़ेगा। और इसीलिए कि मतलब जब आप फ़ैट लॉस पे आएँ तो आप कोशिश करें, अब ये प्रिंसिपल सबके लिए है, फ़ैट लॉस वाले के लिए भी है, मसल गेन वाले के लिए भी है, मेंटेनेंस वाले के लिए भी है, कि आप बहुत गर्मी में ना एक्सरसाइज करें, धूप में ना चले जाएं, मॉर्निंग टाइम में कर लें। हाँ जी, दोपहर के अंदर और शदीद गर्मी है या धूप में खड़े हो गए हैं, इस नहीं, स्ट्रोक हो सकता है आपको। आप पहले टाइम कर लें मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, या पिछले टाइम कर लें इवनिंग के अंदर, ठीक है। ठीक है। अगर दोपहर में करनी है तो फिर आप वो उसके लिए आपको फिर एसी वगैरह हो, टेम्परेचर ठीक हो, वहां जाकर आप जैसे कि हाँ जी, जैसे कि अब बाहर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल, उनका ये है वर्ल्ड वाइड के ना, वो कहते हैं कि जी 24 से 26 डिग्री ये आइडियल टेम्परेचर है वर्कआउट के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, वो गर्मी इतनी सह नहीं सकते लोग, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे हम इम्यून हो गए हैं इसके, हाँ, गर्मी और हम एशियंस जो लोग हैं हम कर लेते हैं सर्वाइव, ठीक है। और हमारे लिए अच्छा भी है ये, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी इससे बूस्ट होती है, हमने उसका मुकाबला करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो सिर्फ इसमें एक चीज़ ये आप रखेंगे यार कि पसीने से ज़्यादा आप, ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो जाएंगे। अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रखें, ठीक है। अपना जो है ना, जब भी आप जो ट्रेनिंग के दौरान वाटर है वो लेमिनेट यूज़ करें, पानी उसमें नींबू डालें, ठीक है। उसके अंदर आप थोड़ा सा जो है ना काला नमक जिसे कहते हैं हम, वो डालें, और हल्का सा शहद ऐड कर सकते हैं। ये दोबारा बताएं।
आप एक्सरसाइज के दौरान जी, थोड़ा थोड़ा या एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो के आप बाद अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, अपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से बचाने के लिए आप सादे पानी के अंदर नींबू डालें, लेमन एक डाल लें, ठीक है, 1 लीटर पानी में 1 लेमन डाल लें, उसके अंदर 1 स्पून आप ओरिजिनल हनी का डाल लें, ठीक है, और अगर उसमें थोड़ा सा ब्लैक जो है ना ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं आप, ठीक है, या पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं, ठीक है, दूसरा वाइट ना डालें आप, सही है, ठीक है, वो नहीं ठीक सेहत के पिंक लिए। सॉल्ट या जो नेचुरल होता है, और ये काला नमक, जी, ये जी, जी, और 1 चम्मच शहद का, और साथ 1 लीमू 1 लीटर पानी ये में। बेस्ट चीज़ है इस मौसम में ट्रेनिंग की, सबसे बड़ी टिप ये है। ठीक है, ठीक है। और आइडियल क्या है कि गर्मियों में कितनी देर आप वर्कआउट कर सकते हैं? आइडियल सबसे ये भी एक बड़ा लंबा सवाल है, नहीं, क्योंकि हाँ कि कितनी आप ब्रेक लेते हैं, किस किस्म का वर्कआउट करते हैं, वो भी है। बेहतरीन क्वेश्चन किया आपने। देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें आप एक्सरसाइज की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसे आप रखें, मतलब आप मिनिमम 2 से 3 रेस्ट लें पर वीक, ठीक है, डेली एक्सरसाइज ना करें। अगर डेली कर रहे हैं तो मॉडरेट किस्म की करें, 30 मिनट बस, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा ना करें आप, कि 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा ना करें आप, ठीक है ना, क्योंकि पसीना नहीं खाली निकलता बॉडी से, मैंने बताया आपके विटामिन, आपका इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। और वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप ओपन जिम में कर रहे हैं या अपने घर में कर रहे हैं तो वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, नहीं कि आप बंद कमरे में कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मिनिमम आपका पंखा अच्छा हो या एग्जॉस्ट ना भी पंखा हो, वेंटिलेशन सिस्टम हो, हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो, आप सांस ले सकें, टेम्परेचर बहुत ज्यादा वो ऊपर ना जा रहा हो। सही, ठीक है। ये अच्छा, अगर कोई बात रह गई हो तो जरूर बतानी है। बाकी 2 चीजें रह गई, एक तो हमने कहा बेसिक तो हर के लिए है, फैट लॉस वाले के लिए भी, जिसने मेंटेन करना है या जिसने मसल गेन करना है उसके लिए ये चीज है कि वो साथ ये वाला पानी, शहद, लीमू और पिंक या ब्लैक सॉल्ट ये उसमें डालकर, और ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट हस्बे जायका, 1 चम्मच शहद और 1 लीटर पानी, ये आप जरूर इस्तेमाल करें। बाकी आपने बता दिया कि ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, जी। और उसके लिए अगर ओपन में है तो टाइमिंग भी चेंज करें। बिल्कुल, ये तो सबके लिए है। बाकी जिसने गेन करना है या मेंटेन करना है उसके लिए कोई खास और मजीद गर्मियों में एहतियात? जी, मेंटेन जिसने करना है उसने ये ख्याल करना है कि फ्रीक्वेंसी का उसने भी ख्याल रखना है। 2 या 3 रेस्ट जरूर लेने हैं, 2 रेस्ट बहुत है, ठीक है ना। अगर हैवी वर्कआउट कर लिया, 5 दिन आप कर लें, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं 45 मिनट 1 आवर, तो फिर आप 3 रेस्ट भी ले सकते हैं। अदरवाइज 2 मस्ट हैं, ये तो लेने ही लेने हैं आपने। और इन बिटवीन वर्कआउट्स लेने हैं कि मतलब 2-3 दिन किया फिर ले लिया रेस्ट। अच्छा, ये नहीं कि 5 दिन कर लिया और 2 दिन रेस्ट? नहीं, इकट्ठे रेस्ट आइडियल नहीं है, उसका फायदा नहीं है इतना। ओके, ठीक है। दूसरा, आपने प्री वर्कआउट लाजमी लेना है। एक्सरसाइज से 40 मिनट्स पहले आपने छोटा सा एक मील लेना है। ये किसके लिए है? जिसने मसल मेंटेन करना है और गेन करना है, ठीक है ना। इस प्री वर्कआउट के अंदर आप कोशिश करें ऐसा फ्रूट लें जो, मतलब जैसे कि अब डेट्स हैं, खजूर है, ये कुदरती तौर पे हमारी, समझ लें जैसे हम बच्चों को बंटी लेके देते हैं ना, बाउंटी, ठीक है ना, ये समझ लें कि नेचुरल चीज़ है, ठीक है ना। इसमें पावर बूस्टर है, इसमें अच्छे वाले फाइबर्स भी हैं। इसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, मैग्नीशियम है, ठीक है, आपका इस तरह की चीज़ें, सारे जो मिनरल्स है ना जो हमारी बॉडी में थ्रू आउट द वर्कआउट हमें एनर्जी देंगे, हमें डाउन नहीं होने देंगे। 2 से 3 खजूरें, ज़्यादा इसमें फैट नहीं है। नहीं, फैट नहीं है। इसको ज़्यादा भी नहीं खाना आपने, ये 2 या 3 इसकी मिकदार बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर जिस दिन आपको ये नहीं मिल रहे, आप 1 से 2 बनाना यूज़ कर सकते हैं, मीडियम साइज़ के, ठीक है। 2-3 खजूरें, हाँ जी, 2 बनानास के बराबर आपको दे रही हैं एक तरह से एनर्जी। हाँ जी, एनर्जी बूस्टर है, ठीक है। ये आपको फैट नहीं करेंगी कि मतलब आप कहें यार ये मैं खाने से शुगर है, मोटा नहीं, ये आपकी वर्कआउट में यूटिलाइज हो जाएंगी, सही है, ठीक है ना। और मसल ट्रेनिंग वैसे भी एक ऐसी चीज़ है जो आपका 48 आवर तक मेटाबॉलिज्म हाई रखती हैं। आपकी 48 आवर तक भी, आज आपने वर्कआउट की अगले 48 आवर तक कैलोरीज को बर्न करवाती रहेंगी। अच्छा, अगर कोई बिल्कुल माइल्ड, बहुत ही जिस तरह वॉक होती है जी, आधा घंटा या पौना घंटा वॉक करने वाले लोग हैं जी, तो वो ज़ाहिर वो उतना टफ एक्सरसाइज नहीं है। अगर तो कोई रनिंग कर रहा है या जॉगिंग कर रहा है वो अलग है, तो उनके लिए भी ये चीज़ उन्होंने भी ये एहतियात करनी है कि बिल्कुल उन्होंने एक तो, लेकिन उनके लिए शायद रेस्ट जरूरी नहीं है कि वो उसी तरह 2 दिन रेस्ट, क्योंकि वो तो वॉक कर रहे हैं, लेकिन वॉक वो जारी रखे गर्मियों में भी। जब आपने तो एक्सरसाइज का कह दिया, वॉक तो फिर और ही चीज़ है। देखें, वॉक एक अलहदा चीज़ है। वॉक उस तरह से सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है,
ठीक है ना। हेल्दी मतलब ये कि आप उस तरह फिट नहीं हो सकते हाँ जी, जो आपने मसल ट्रेनिंग करनी है, हाँ, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो वेट ट्रेनिंग है, वेट आप उठाएंगे तो आप अपने मसल्स को सबको और तरह से ट्रेन करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत से लोग वॉक करते हैं, उनके लिए प्रिंसिपल यही है कि या फर्स्ट टाइम करें वॉक या पिछले टाइम धूप में ना चले जाएं। सबसे जरूरी ये चीज है। और वो जो आपने बताया है पानी, वो भी इलेक्ट्रोलाइट अपने लेके जाएं, पानी साथ लेके जाएं। वही शहद, नमक, और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है वो शहद ना यूज करे, क्योंकि वो भी डायबिटीज को जो है ना इंसुलिन को स्पाइक करता है। ठीक है ना। ये जो हमने बताया सब नॉर्मल बंदों के लिए, जिसको है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, खुदा न खास्ता किसी को हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, तो वो जरा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर जरूर हार्ट पेशेंट्स वो सब बताते हैं कि आपने भी किसी ना किसी हद तक एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि शुगर भी उससे कंट्रोल रहती है, ब्लड प्रेशर भी उससे कंट्रोल होता है, इवन हार्ट के पेशेंट को बताया जाता है। लेकिन जाहिर है कि डॉक्टर से पूछ के कितनी देर क्या आपने करना है, किस मौसम में किस तरह से करना है। कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है ना, हार्ट की जो हेल्थ है, हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी हैं। उनका कम नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान उन्होंने तो ज़रूर लेने हैं, क्योंकि हार्ट भी जो है ना हमारा वो पंप करता है, एनर्जी चाहिए उसे। ठीक है ना। वो भी मसल है, मसल के अंदर अगर ये चीज़ें कम हो जाएंगी, वो भी बॉडी का सबसे पावरफुल मसल है हार्ट। बल्कि इस पर तो मैंने जितनी भी बात की है डॉक्टर से, और वो बताते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो नौजवानों में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने लग गए, उसकी वजह यह है कि एक्सरसाइज नहीं है, हमारी डाइट ठीक नहीं है, हमारे सोने का पैटर्न ठीक नहीं है। इस पर हम इंशाल्लाह तफसील से फिर वीडियोस करेंगे कि अपने हार्ट को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी पूरी फिजिक को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। मजीद तो कोई बात नहीं, हमने सारी बातें डिस्कस कर ली गर्मी के हवाले से। जी जी जी। तो ये जनाब सबसे अहम चीज़ जो है, एक तो वो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पानी का लाजमी इस्तेमाल आप देख लीजिए, पानी और शहद और साथ लीमू और नमक बता दिया हमने तफसील से। और इसके साथ साथ ये कि आपने बहुत ज़्यादा गर्मी में, यानी शदीद गर्मी का मतलब है कि धूप में खड़े हो गए या दोपहर के वक्त, इसको अवॉइड करना है। और जहाँ भी एक्सरसाइज करनी है कोशिश करनी है कि वहाँ वेंटिलेशन हो और ज़रा एक टेम्परेचर आपका थोड़ा सा वो अच्छा हो। तो और गैप का फिर बता दिया कि आपने बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं करनी, बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट भी नहीं होने देना। तो जनाब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।